इस वक्त मैं खड़ा हूं आजमगढ़ में, जो फिलहाल लोकसभा क्षेत्र है अखिलेश यादव का, जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख है और समाजवादी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के कैंडिडेट भी हैं। यहाँ पे एक दुकान पे आया हूँ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे किस तरह से लोग चाय पी रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित रहते हैं और दिन भर चर्चाएं हो रही हैं। क्या चर्चा हो रही है सर? चुनाव की चर्चा हो रही, बस यहाँ से समाजवादी पार्टी। क्या मुद्दे क्या हैं? मुद्दे आजमगढ़ के बहुत कुछ हैं। अखिलेश यादव ने हमारे वहाँ विकास किया है। विकास एक मुद्दा है। ठीक है, ठीक। क्या लग रहा है, आप चाय पी रहे हैं, क्या चुनाव में मुद्दा है इस बार? चुनाव हम लोग पार्टी बदलना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने यहाँ। नहीं, मुद्दे क्या है? ठीक है, किसी की सरकार बने। बेकारी, बेरोजगारी और महंगाई। ठीक है सर, क्या लग रहा है चुनाव में क्या मुद्दा है? सर, शांति, सुरक्षा, सम्मान के साथ साथ विकास को हम प्रथम स्थान देंगे और इस मुद्दे के जो समर्थक होंगे उन्हीं के साथ हम हैं। बड़ा लग रहा है कि खुल के नहीं बोलना चाह रहे हैं, कुछ बड़ा डिप्लोमेटिक बोल रहे हैं। क्या नाम मैडम आपका? मेरा नाम शीला भारती है। शीला जी, आप जो है यहाँ पे महिला हैं, बहुत महिलाओं के साथ रहते हैं। आजमगढ़ में आप एक जाना माना चेहरा, बहुत लोगों के साथ एक्टिव रहती हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है और महिलाओं का इशू कितना असर कर रहा है वोटर को? देखिए, महिलाओं का इशू ये असर कर रहा है वोटों को। हम महिला हैं, हमारी कहीं सुरक्षा नहीं हो पा रही है और हम लोग उसके साथ रहेंगे जो हमारी महिलाओं को सुरक्षा करेगा और महंगाई को कम करेगा। और सबसे पहले मार तो महिलाएं खाती हैं महंगाई के, जैसे गैस सिलेंडर महंगा हो गया और ये राशन महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया। हमारी महिलाएं उसी के साथ रहेंगी जो जनता के हित का कार्य करेगा और हमारी महिला उसके साथ नहीं रहेंगी कि जो महिलाओं का विरोध करे। जो कौन अभी तक आप तय नहीं कर पाए कौन महिलाओं का हितैषी है? हाँ, हम बता रहे हैं ना हितैषी। देखिए, हितैषी तो आज के डेट में कांग्रेस है महिलाओं की हितैषी। जैसे मुद्दा ले लीजिए, महिलाओं के बारे में बहन प्रियंका जी ने जो ऐलान की हैं कि हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे, तो 40% महिलाओं को टिकट दी कांग्रेस, प्रियंका गांधी ने दी है। आपको लगता है जो टिकट दिया उससे महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा? सम्मान बढ़ेगा, इससे बड़ा महिलाओं का सम्मान बढ़ा सर, ऐसी कोई बात नहीं। क्या नाम आपका? सुषमा। सुषमा जी, क्या आपको लग रहा है इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है? सर, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते। आपको लग रहा है कि जो बेरोजगारी, जो महिलाओं की बहुत बात करते हैं, आप कह रही कांग्रेस ने महिलाओं को बहुत टिकट दिया, तो क्या आपको लगता है कि सभी दल महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं कि खाली नारेबाजी में? नहीं दे रहे हैं। चुनाव में क्या मुद्दे हैं? मुद्दा यही है सर कि देखिए, मुद्दा का मतलब कि जो हम लोग के महिलाओं के साथ जो सुरक्षित रखेंगे उन्हीं के साथ हम लोग का मुद्दा है और बाकी जो महंगाई है उसको कम किया जाए, जो भी है। इसीलिए तो महंगाई से आप परेशान हैं? बहुत ज़्यादा परेशान है हम लोग। कैसे? महंगाई से इसलिए कि जो तेल था 110 रुपया और 120 हो रहा है और जो राशन है, राशन भी जो है बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। इसीलिए हम लोग महिलाएं ऊपर से नीचे तक इतना आभूषण पहने हैं और आपको लग रहा है आप महंगाई की मार झेल रही हैं? हाँ जी, क्यों नहीं झेल रही हूँ। पहनने से क्या होगा जब हर एक चीज का महंगाई बढ़ती ही जा रही है, तो क्या होगा जब घर के अंदर बहन बेटियां। भाई, आपकी दुकान है, यहाँ पे लोग दिन भर आते हैं, क्या चर्चा करते रहते हैं लोग? देखिए, हम तो चर्चाओं पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। आप तो दुकानदारी पे ध्यान देते हो, पैसा कमाने पे। जी, पैसा वेस्ट है क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव में कौन सा मुद्दा हावी है? देखिए, यहाँ पे लोग काफ़ी जो एक समाजवादी को ही पसंद करते हैं। नहीं, मुद्दा क्या है? ठीक, किसी को पसंद करना, कौन सा इशू है बड़ा? कोई देश का मुद्दा है कि लोकल मुद्दे हैं? क्योंकि विकास के थ्रू जो है इन्होंने लोग जो अब की सरकार थी, ये विकास नहीं कुछ कर पाई। हाँ, विकास का ही मुद्दा है। चाय दे दो पैसा। क्या चाहिए तुमको? विकास, देखिए, नए युवा जो हैं वो भटक रहे हैं। ठीक, नौकरी मिल नहीं रही है। वो कह रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान सिर्फ कांग्रेस दे सकती है। भाई, अब इसके लिए तो भाई ये लोग घूमते हैं, ये लोग जानेंगे, हम लोग तो बस अस्थायी बैठे हुए हैं। इसकी चर्चा तो हम नहीं कर पाएंगे कि आपको लगता है आजमगढ़ में विकास एक मुद्दा है? आपके दुकान पे जो लोग चाय पीने आते हैं वो यही चर्चा करते रहते हैं। ठीक है, ठीक है। आप बार बार कह रही हैं, वो कह रहे हैं साहब विकास मुद्दा है, महिलाओं को सम्मान तो सब मिल जाएगा। विकास का ही मुद्दा है, लेकिन हमारे आजमगढ़ में विकास किसने किया है, इस पे चर्चा होनी चाहिए ना। किसने किया विकास? हमारे आजमगढ़ में विकास किसने किया है, ये तो सत्य है, किसने किया है।
अभी किसी से पूछेंगे बसपा के लीडर से, वो कहेंगे हमने किया। सपा से पूछेंगे वो कहेंगे हमने किया। बीजेपी से पूछेंगे वो कहेंगे हमने किया। हम कांग्रेस की क्या करता है, हम कहेंगे हमने की। लेकिन 70 साल तक कांग्रेस की जब सरकार थी तो इतनी महंगाई नहीं थी, ये महिला परेशान नहीं थी सर। लेकिन हमारे कहने का ये मतलब है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो विकास का एक मुद्दा होगा, एक महिलाओं की छवि बनेगी और महिला सुखी होगी उससे। और हाँ, महिलाएं ये कह रहे हैं कि आपकी महिलाएं सुखी होंगी। महिलाएं हर पार्टी वाले सुखी रखते हैं। महिला एक ऐसा वर्ग है कि उनको कोई अप्रसन्न नहीं रखना चाहता, समझे आप। जैसे आपने कहा कि सारे आभूषण पहनी है, महंगाई कहाँ की है, तो वो तो पत्नी अपने पति को खुश करने के लिए उन्होंने आभूषण पहना है। देश की महंगाई पति आभूषण पहने, आप महंगाई की बात करें, उनको देख लीजिए। नहीं, अगर एक महिला समाज में सुखी है तो उससे सारी महिलाएं सुखी नहीं हो सकती हैं। हो सकता है कि वो सोना छोड़ के गोल्डन पहनी हो, ये भी तो समीक्षा करने की बात है। तो अगर एक महिला सुखी है तो सारी महिला सुखी नहीं हो सकती, ये 100% है। ये तो सही कह रहे हैं। महिलाओं का उत्पीड़न कभी नहीं हुआ है, समझा, और न किसी सरकार ने किया। कांग्रेस में महिला का वर्चस्व बढ़ा था, समझा। आप युवा है, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है? सबसे पहले मुद्दा है बेरोजगारी का, महिला सम्मान का। और ये 5 सालों में हमारा प्रदेश इतना पीछे हुआ है विकास में कि पिछली सत्ता जिसकी थी समाजवादी पार्टी की, उसमें महिला सुरक्षा भी था, विकास भी था, रोजगार भी था। 5 साल में हमारा प्रदेश 25 साल पीछे हुआ है। और महिला की सम्मान माता जी कर रही, मैं समर्थन कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, 18,000 रुपया सालीना महिलाओं को देने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करेंगे। और रही बात विकास की बात की है तो आज ये कह रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान देंगे, 18,000 रुपए देंगे, तो आप क्यों नहीं संतुष्ट हो रही हैं? ठीक, ये इनकी सोच है, ये इनकी पार्टी कर रही है कि हम महिलाओं को सम्मान करेंगे और 18,000 रुपए सलीना का देंगे, ये इनकी सोच है, ये इनकी पार्टी कर रही है। लेकिन हमारी पार्टी क्या कर रही है ये सुनिए पहले। हमारी पार्टी प्रियंका जी ये कर रही है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10,000 रुपया मानदेय आंगनबाड़ी आशा बहुओं को देंगे और 3 गैस सिलेंडर हम फ्री देंगे और इंटर पास लड़कियों की स्कूटी देंगे, स्मार्टफोन देंगे, हम बेरोजगारी खत्म करेंगे। ये इशू बन पा रहा है? ये तो कह रहे आपसे बहुत ज्यादा दे रही हूँ। नहीं, देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक भी घोषणा पत्र है कि वो भी आंगनबाड़ियों को 10,000 रुपया और महीने में 2 सिलेंडर। ये ज्यादा दे रहे हैं, ये ज्यादा देंगे आपसे। ठीक है, ज्यादा दे रहे हैं तो 5 साल इनकी सरकार तो कहाँ थे, काहे नहीं दिए? आजमगढ़ में अगर विकास की नींव किसी ने रखी, अगर एक ईंटा किसी ने रखा है, ये बोर्ड लगा हुआ पड़ा है, देख लीजिए, समाजवादी पार्टी का है। अगर आजमगढ़ में किसी ने विकास किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया, किसी पार्टी ने नहीं किया। 5 साल सत्ता में थी बीजेपी, अगर एक ईंट रखवा देती तो यहाँ कांग्रेस भी सत्ता में थी, केंद्र में थी, अगर यहाँ एक ईंटा रखवा दिए होते तो हम कहते 9 महीने के अंदर चीनी मिल बन के तैयार हुई थी समाजवादी पार्टी सरकार में। आज किसान भी खुश है, गन्ना का भुगतान आपको लगता है तो ये आप देखेंगे अगर चौक चौराहों पे जाएंगे तो अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग ढंग से लोग कह रहे हैं। कोई कह रहा है महिला सम्मान का सबसे बड़ा मुद्दा है। लोग अपने अपने दलों के चश्मे से इस चुनाव को देख रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि जो लोकल मुद्दे हैं, जो लोकल इशूज़ हैं, वो इस चुनाव पे ज़्यादा हावी हो रहे हैं और लोग कहीं ना कहीं घूम फिर के विकास पे आकर टिक जा रहे हैं। यहाँ पे दिन भर मशगूल है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम आशुतोष विश्वकर्मा है। आशुतोष जी, क्या इस बार आजमगढ़ में चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा आज जो चुनावी सबसे बड़ा मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है। आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर छात्र, नौजवान, किसान, महिलाएं असुरक्षित हैं, उनके सुरक्षा का चुनाव है, नौजवानों के रोजगार का चुनाव है। और मैं आपको बता दूं, हम विश्वकर्मा समाज से आते हैं। आपको पर्टिकुलर एक बात बता दूं कि हर 10 विधानसभा हैं यहाँ पर। समाजवादी पार्टी की सरकार में जब माननीय नेताजी मुख्यमंत्री बने थे तो हमारे नेता, हमारे विश्वकर्मा समाज के नेता माननीय रामाश्री विश्वकर्मा जी को इस प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री पद पर उन्हें सुशोभित किया गया। और उसके बाद विश्वकर्मा समाज किया क्या आपने भाई? कौन सा ऐसा अचीवमेंट विश्वकर्मा जी ने कर दिया जिसके लिए आपको समाजवादी पार्टी को फायदा हो रहा है? देखिए, आपको बता दूं कि यहाँ 10 विधानसभा हैं। 10 विधानसभाओं में विश्वकर्मा समाज का कम से कम 15 से 20 हज़ार वोट है। निश्चित रूप से जब समाजवादी पार्टी ने हमारे समाज को सम्मान दिया, 17 सितंबर की विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी घोषित करी, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के खाते में विश्वकर्मा समाज का वोट जाएगा। सर, आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है? इस बार चुनाव में जो इस समय लोग जो 5 साल इन्होंने
देश और प्रदेश को ठगा है, चाहे वो माँ गऊ के नाम पर और चाहे वो गंगा निर्मल बनाने के नाम पर। इन्होंने बहुत बुरी तरीका से देश को ठगा है। वो एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है मित्र। भैया जो भी मैं आपको कह लूँ, बुरा मत मान मेरी चीज़ों को। यही नगर पालिका में आप देख लीजिए, नगर पालिका में गाय जो है खाने बगैर मरी पड़ी है। यह स्थिति हो गई है इन लोगों की। इन लोगों के पास कुछ है नहीं। आप देख लीजिएगा, गंगा निर्मल के नाम पर पूरे कोरोना काल में और उस अस्थायी तौर पर भी नदियों में और गंगा में लाशें बहती रही। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है? देखिए, चुनाव में इस बार विकास का मुद्दा है। जैसे भाई साहब लोगों ने कर रहे हैं, भाई साहब लोग कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि सरकार ने विकास किया है, ये सभी लोग भली बात से जानते हैं। कोरोना काल में किस स्थिति में देश रहा है आप सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई छुपा हुआ नहीं है। सबको वैक्सीन बता रहे हैं कि किस तरह से लाशें बनी। चावल मिलना जितना भी हो सका सबको। आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, तो आप मत बोलिए। तो उन्होंने भाई वोटर है, वोटर के मन में क्या बोल रहे हैं? रोड बनवाया, जितने गरीब थे सबके खाते में पैसा गया है, तो उन्होंने विकास किया है। कुछ लोग भाई, वो तो बात अलग की बात है कि पर्सनल हित के लिए कोई नेता मुख्यमंत्री किसी का कार्य नहीं करेगा, जनता का ही रोड पे ही काम करेगा। इनका कहना था कि साहब ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मर गए, गंगा में लाशें बह रही थी। तो ये आप इसको बहुत बेहतर मैनेजमेंट मानते हैं? सर एक बात बता रहे हैं, हम मानते हैं कि हमारा देश कमजोर है, हम मानते हैं, लेकिन अमेरिका तो बहुत मजबूत था, वहाँ कैसे इतना लोग मर गए? हाँ, आज सभी लोग खाने भी ना मर रहे हैं। ये स्थिति आपको नहीं लग रही है? पूरे देश में सभी लोग भूखे मर रहे हैं, ऐसी बात तो है नहीं। क्या लग रहा है जो कह चुनावी मुद्दा वही है? मुद्दा कुछ नहीं, मुद्दा विकास का, बेरोजगारी का है। देख रहे हैं रोजगार तो मिल नहीं रहा जो है। अब मुद्दा जो है विकास बता दीजिए कि आजमगढ़ में उन्होंने क्या किया। आजमगढ़ में जितनी भी कार्य हुए जो है समाजवादी सरकार में हुआ। हम लोग के नेता माननीय श्री रामाश्री विश्वकर्मा जी ने जो है बहुत प्रयास से जो है यहाँ काम कराए जो है। और विकास जो है यहाँ जो भी कुछ हुआ, चाहे पीजीआई हॉस्पिटल से लेके हो जाए, चाहे चीनी मिल हो, चाहे 24 घंटा बिजली का मुद्दा हो, चाहे 100 सैया अस्पताल हो, चाहे महिला अस्पताल हो, चाहे रोडवे डिपो हो, सारा काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने हुआ जो है। और सरकार सुंदर। आजमगढ़ में क्या किया आपने, आपकी पार्टी ने? नहीं भैया, हम लोग तो कुछ नहीं किए। हमने रोड बनवाए हैं, एक भी नहीं रोड बनवाए हैं। 4 लेन वगैरह सब जो बन रहा है आप तो देख ही रहे हैं। कुछ नहीं बनवाया है, बीजेपी वाले एक भी नहीं काम किए हैं। आप जो किए हैं सब सपा वाले किए हैं। ये तो बात 10 साल 10 सीट भी हम लोग उनको सपा वाले उनको दिए हैं, तो काम कौन करेगा? जब आप घर के मुखिया रहेंगे, आप नहीं घर के बच्चे को भोजन के कौन दूसरा देगा क्या? आपको क्या भाई क्या लग रहा है? कह रहे हैं कि हमने काम किया, उनका 10 सीटें दिए। क्या चुनाव में वही मुद्दे आज काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो जो है महंगाई का, बेरोजगारी का, शिक्षा का और चिकित्सा का, और ये जो नए नए तरीके निकाले जाते हैं उस पर अंकुश लगा करके और विकास की गति को आगे बढ़ाने की जो है काम करना चाहिए, जो है जो आजमगढ़ में नहीं हो पा रहा है। और इसको जो किया, तो जो भी हुआ कार्यकाल में तो समाजवादी पार्टी ने कराया था। विकास एक अहम मुद्दा। क्या लग रहा है सर, विकास ही अहम मुद्दा है? क्या नाम आपका? मनीष विश्वकर्मा। क्या लग रहा है इस समय सपा जीतेगी? नहीं, मुद्दे क्या है चुनाव में? आप युवा हैं, क्या आपके मन में है, मतदाता के मन में क्या है, वोटर के मन में क्या है? बेरोजगारी, नौकरी नहीं मिल रही है, युवा भटक रहे हैं, युवा लाठी खा रहे हैं। इलाहाबाद में नौकरी मांग रहे हैं तो लाठी खा रहे हैं। अभी हाल ही में इन्हीं के प्रत्याशी ने राम प्रताप सिंह मोनू को बहुत बुरी तरीके से मरवाया है, जो कि इनके कार्यकर्ता थे। वो तो कह रहे हैं साहब, अगर सपा आ गई तो गुंडागर्दी बढ़ जाती है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो कानून हाथ में लेना चाहे वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दे। सरकार बहुत बनने जा रही है और बहुत सब लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए कानून के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा समाजवादी पार्टी की सरकार में। निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी आने वाले समय में इस प्रदेश के बहुत अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या मुद्दा? युवा अलग से वोट बैंक है कि वो नेशनल इश्यूज पे वोट कर रहा है? जी देखो, इस बार चुनाव में जो मुद्दा है रोजगार का है। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। 2016 का विज्ञापन था एक, वो अभी तक फाइनल नहीं हो पाया, जेए वाला। 2019 में विज्ञापन आया रेलवे का, और रेलवे वाले बच्चों के साथ कैसी मारपीट हुई है आप लोग देख ही रहे हैं। तो इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं के रोजगार का। क्या लग रहा है चुनाव में क्या इश्यूज है आपका? सर बेरोजगारी और जो भर्तियां सरकारी जो गवर्नमेंट की तरफ से रही हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है।
बीटीसी डीएलएड ट्रेनिंग के जितने भी बच्चे रहे हैं 69,000 भर्ती जब इन्होंने निकाला उस समय जो 19,182 सीटों पर इन्होंने घोटाला भी किया, उसको उस समय नहीं इन लोगों ने संज्ञान में लिया। बाद में बच्चों को पीटा गया, कहते रहे कि घोटाला हुआ, लेकिन इन लोगों ने साफ तौर पे मना किया कि घोटाला कोई नहीं हुआ। लखनऊ में बच्चों ने, हम लोगों ने जाके प्रदर्शन किया, उसके बाद भी ये लोग लाठी डंडे से मारे और भीगती हुई बारिश में हम लोगों ने वहाँ खड़ा होकर प्रदर्शन किया। प्रशासन नहीं आया। जब चुनाव आया, जब बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ, तब इन लोगों ने इस बात को स्वीकारा कि घोटाला हुआ है और 19,182 सीटों पर न मान के इन लोगों ने माना कि 6800 सीटों पर घोटाला हुआ। उसको उन्होंने फिर से भरने की कोशिश की, लेकिन उस भर्ती को लटका दिया गया। चुनाव का माहौल लाया गया बीच में और इन्होंने कहा कि ये चुनाव आयोग, ये एक बड़ा मुद्दा होगा जिस तरह से मुद्दा हुआ है सर। 69,000 भर्ती और 21 लाख बीएड और ये बीटीसी और डीएलएड परिवार है। इस बार 21 लाख टेट का फॉर्म भरा गया था। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप भाग रहे थे, बाहर चले गए थे बातचीत करने, क्या लग रहा है आपको? कुर्ता पजामा पहने, जैकेट पहने, क्या मुद्दा है? यही है कि इस बार सरकार आ रही है। हम कनौजिया समाज से हैं, धोबी हैं जात के। ठीक है, आ रही है, क्यों आ रही है और क्यों भाजपा जा रही है? कौन भाजपा का आपका गला दबा दे रहा है भाई? गला दबा ही रहा है। भाजपा कर ही क्या रहा है? भाजपा महंगाई दे रही है, नौजवानों को लाठी से मार रही है। हम नौजवान बेरोजगार हो गए हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम लोग के लिए क्या कर रही है? क्या कर रही है सरकार की? हम बड़ा आपने भगवा पहन के आए, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या है वो इशू है? बीजेपी का माहौल बहुत ही अच्छा है सर। हाँ, और इस तरफ से देख लीजिए, अगर देख लीजिए कोई भी जनता, गरीब किसान, अगर गरीब व्यक्ति का हो, अगर उस महीने में अगर राशन न मिले तो बताइएगा, हर महीने में इसे एक से वो कह रहे राशन की बात ठीक है, नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी है। नहीं मिले सर। 2018 के वैकेंसी जो आप उठाएंगे, आप टीचर लाइन में देख लीजिए, जो जिसका रोक आप लोग तो टीवी इंटरव्यू कर रहे हैं। देखिए, सबसे अधिक अगर किसी कोई पार्टी दी है तो भाजपा ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने दी है। आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी दिया भाजपा ने, वो कुछ मुद्दे नहीं है। क्या कह रहे हैं? आजमगढ़ में आप देख लिया जाए तो बीजेपी बहुत ही अच्छा है अपनी जगह। ये कह रहे साहब बीजेपी बड़ा अच्छा काम कर रही है। चुनाव में क्या मुद्दा है? अरे बहुत बढ़िया मुद्दा। खेत खाना हुआ तो 5 किलो गेहूँ मिले थे और क्या मिले। वो कह रहे साहब साढ़ खेत खाए ले रहा है, 5 किलो देते 50 किलो रोज का। पूरा खेत जो है सांड चल जाए। अरे जब खेतवे ना रही तो कहबे करी है, जकर पैसा है जाके देख लो या घर में, जकर घर दुआरे 5 किलो दे के। अच्छा सर, एक बात बताइए, सांड है किसका? सांड है किसका? ये मोदी का है कि हमारा है? ईमानदारी बताइए। ये सांड कह रहा हूँ आपसे कि आप नगर ये गऊ के नाम पर, रखने के नाम पर कि मैं गऊ की रक्षा करूंगा, गऊ मेरी माता है, और यही नगर पालिका में जगह जगह जो लोगों ने बनवाया है, सांड तो जब छूट गया, सड़क पे आ गया तो सरकार का है। सरकार कहती है हम रक्षा करेंगे। सांड हर इंसान का, हर गाय का है, हर उस गार्जियन का है। गाय छोड़ दे रहे। ये लोग सिर्फ गुंडई पे बात करेंगे, आतंकवाद पे बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम पे बात करेंगे, हिंदुत्व पे बात करेंगे, लेकिन ये लोग किसी रोजगार पे बात नहीं करेंगे, शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, रोड सड़क पे बात नहीं करेंगे। और सुनिए सर, ये लोग कह रहे हैं कि जो इन्होंने विश्वविद्यालय दिया है वहाँ डी बाबा की तरह एक ईंटा पे टीका लगा के 2 महीने पहले ये चले गए। ये क्या बनवाएंगे उसको, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अखिलेश यादव ने बनवाया है? आज तक कभी कोई कार्यक्रम या साहब शिलान्यास का शिलान्यास, उद्घाटन का उद्घाटन आपकी सरकार करती रही है और कह रहे सांड बहुत बड़ी समस्या है। 5 किलो राशन उसके आगे कुछ भी नहीं है, दादा बता रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ सर, जिसे आपने कहा कि विश्वविद्यालय दे दिए, तो जब बहुमत की सरकार थी तो क्या चुनाव के समय वो विश्वविद्यालय स्थापित यहाँ उद्घाटन करना था? ये पहले कर देते तो जनता मानती। उद्घाटन क्यों नहीं कर पा रहे? अरे भैया, 20 साल से तो समाजवादी परिवार में मांगा जा रहा था, आज तक तो मिला ही नहीं। वो तो दे पे तो दिए, समाजवादी वो तो दे दिया। उनको तो 10 सीट दिया गया था, तब तक तो दिए नहीं। आज हमने दे दिया, उन्होंने दे दिया तो कौन सा बुरा कर दिया? दे दिया। एक दिन में पीजीआई बनी थी क्या? एक दिन में पीजीआई बनी थी क्या? सिलापट लगाए हैं, वो बनने का कोई उम्मीद नहीं है उसका। आप वहाँ की कंडीशन कोई काम 5 साल 7 साल लगता है समय बनने में, सरकारी है, एक दिन में नहीं बनता है। इधर आइए भाई, आप छाए में आइए, आप बताइए। हाँ बताइए, क्या कर रहे हैं आप? सिलेंडर भी आज बढ़ गया। अच्छा, आज फिर बढ़ गया? हाँ, आज फिर बढ़ गया। बुरी तरीका से ये लोग, जिनके दिमाग में कचरा भरा हुआ है। ठीक, क्या लग रहा कि वो कह रहे साहब उद्घाटन तो हुआ, गरीबों को राशन मिल रहा है, चीजें मिल तो रही हैं।
देखिए चीज़ें केवल कागजों में मिल रही हैं इनके। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जितना छोटा नेता होगा वो उतना छोटा झूठ बोलेगा, जितना बड़ा नेता होगा वो उससे बड़ा झूठ बोलेगा, और जो सबसे बड़ा नेता वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। ये इनको आप छोटा नेता मान रहे हैं कि बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि छोटा झूठ बोल रही है? अब देख लीजिए, ये बात कर रहे हैं 5 किलो राशन की, तो देख लीजिए ना पूरे खेत के खेत रात भर में सांड, जो योगी बाबा के सांड घूम रहे हैं वो सारी खेती चल ले रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं साहब आप लोग छोटा झूठ, बड़ा झूठ, सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। सर इसमें सर आपको लगता है कि हम लोग छोटा या झूठ या बड़ा झूठ बोल रहे हैं? हाँ, इनका कहने का मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी जो भी रही इसमें आजमगढ़, इनका मुखिया जो भी हैं दुर्गा प्रसाद यादव, 45 साल या 9 बार रह चुके हैं ना मंत्री। हाँ, 8 बेर 40 साल 9वीं बार ये है। 9वीं बार है ना, तो हमें तो नहीं लग रहा कि हमें तो नहीं लग रहा कि आप 40 साल तक रहे कि करतारपुर में एक बार भी मंत्री जी आए होंगे झांकने। हाँ, चाहे आदमी चाहे किसी। आपको लगता है कि लोकल मुद्दे जो है वो ज्यादा हावी हो रहे हैं चुनाव में? देखिए सर, इनके जो कार्यकर्ता हैं, जो दुर्गा प्रसाद यादव जी किसी को मरवाने का काम किया नहीं है। इनके जो प्रत्याशी हैं अखिलेश मिश्रा गुड्डू, इन्होंने अपने ही कार्यकर्ता को मरवाया है और बहुत बुरी तरीके से मरवाया है। तो आप देख रहे हैं इस तरह चौक चौराहों पे आप खड़े होंगे तो चर्चाएं गर्म हैं, लोग अपने अपने दलों की बात कर रहे हैं, अपने अपने मुद्दे उठा रहे हैं और अपने अपने पार्टियों जिसके वो समर्थक हैं उसको तर्कों के माध्यम से उसकी रक्षा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि सबसे बड़ी जनता की हितैषी उन्हीं की पार्टी है और उन्हीं के मुद्दे जनता के मुद्दे हैं। कैमरामैन सेरा सिंह के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, आजमगढ़। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।